स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.1 के आगे के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था। जिसने वीडियोस नहीं देखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 लेके आ गए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 और इसके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको सवाल करते वक्त टेंशन ना हो। क्वेश्चन है, शो दैट, प्रूफ करो, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो जाती हैं, जैसे मैं यहां बनाने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं और उसकी डायगोनल क्या है, बराबर है। डायगोनल बराबर है तो डायगोनल भी बना देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए यहां से देख लीजिए आप, ये डायगोनल एक हो गई और ये हो गई एक और डायगोनल, जो कि दोनों डायगोनल्स क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। अब वो ये भी कह रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी देते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी और डी। बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने नामकरण कर दिया इसका। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने की खूबसूरत सी जो कंडीशन है वो क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सारी साइड बराबर कर दो तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर। नहीं सर, वो तो रोम्बस भी हो सकता है। तो सुन लो, उसके सारे एंगल भी तो बराबर होते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, जो कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बहुत शानदार, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना ओवरव्यू क्वेश्चन का बहुत अच्छा है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की खूबसूरती ये है कि इसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब यहां से मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं। गिवन टू प्रूफ, गिवन तो आपको पता चल ही गया। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से रखना कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पे बाद में बात कर लेंगे, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल ही आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड बराबर होती हैं और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के बराबर। अभी ठहरो बताते हैं, पूरी जानकारी दे देंगे। अब एक बात और है कि ये रोम्बस भी हो जाएगा, लेकिन हम इसको रोम्बस और स्क्वायर दोनों प्रूफ करेंगे। देखो कैसे। इसमें एक चीज और दी है कि इसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं और बराबर भी हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो पहले तो सारी साइड प्रूफ कर देता हूं कि कैसे बराबर होंगी। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। ट्राइंगल में आपको ये जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहां कर रही है, ओ पे कर रही है। ये है ए ओ डी और है सी ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे बहुत खूबसूरती से। आप इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ कर दो। देखो कैसे करेंगे भाई। अगर ये बाइसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के या सी ओ के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां लिख सकते हैं हम क्योंकि गिवन है। डायगोनल बराबर भी है एक्चुअली में, डायगोनल
बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया। तो पहला रीजन हमने बहुत खूबसूरती से दे दिया। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है भाई कि DO जो है वो दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है। तो DO इज इक्वल्स टू DO एंड दिस इज कॉमन साइड। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में ही कॉमन है। ठीक है। अब एक बात और समझ में आ गई कि भाई एक बात बताओ कि ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ये तो गिवन है ना कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आया है मेरे प्यारे बच्चों गिवन से। कहां से आया है? गिवन से आया है। बहुत बढ़िया तरीके से गिवन से आ गया। आप समझना इसकी बात, इसकी खूबसूरती आपको समझ में आ जाएगी कि भाई साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। पेज ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, पीछे जाके देख लो, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं AD बराबर CD बोल सकता हूं? क्या मैं AD बराबर CD बोल सकता हूं? बिल्कुल सही है। तो देयरफॉर AD बराबर CD बाय CPCT, दोनों CPCT के जरिए AD किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने बोल दिया था कि जब डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं तो ABCD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। जब AD CD के बराबर है और CD किसके बराबर है? AB के बराबर है, और AD जो है वो BC के भी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। ये ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि जब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर है, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी? बराबर। यानी AB जो हो जाएगा वो CD के बराबर हो जाएगा और AD जो है वो BC के बराबर हो जाएगा। से इट इज फर्स्ट इक्वेशन, से इट इज सेकेंड इक्वेशन। और हमको ये CPCT से क्या मिला है कि जो AD है वो CD के बराबर है, तो इसको बोल दो थर्ड इक्वेशन बाय CPCT। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो हो गया कि भाई रोम्बस तो ये हो गया है, सारी साइड इसकी बराबर हो गई। देखो सोच के भी देखो कि भाई AB अगर X है तो जो AB है वही CD भी है, लेकिन अभी हमने प्रूफ किया कि जो CD है वो AD है, यानी ये भी X हो गया। ये X, ये X, ये X, तो ये भी X हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी सारी साइड क्या हो गई? बराबर। इन तीन इक्वेशन से हमने AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA प्रूफ कर दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि इसके सारे एंगल भी क्या होंगे? सारे एंगल भी क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो चलो इसी पेज पर आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया सा फिगर बना लेते हैं, जो हमने अभी रोम्बस प्रूफ किया इसको। तो देखो यहां से मैंने एक फिगर बना लिया, ठीक है, और इसकी डायगोनल्स बना देता हूं। चलो डायगोनल्स भी जरूरी है, क्योंकि हमें किस ट्राइंगल को लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने एक डायगोनल ये बना दी और यहां से एक डायगोनल ये बना दी, दोनों डायगोनल्स भी बना दी। अब यहां पर हमको कौन से दो ट्राइंगल लेने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस पेज को ऊपर लेके जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा C, ठीक है। अब हमें दो ट्राइंगल कौन कौन से लें वो देखना। क्या आपको ट्राइंगल दिख रहा है?
ट्राइंगल दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। रेड कलर में देख लो, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला। एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा होगा, और एक और कलर ले लेता हूँ मैं ब्लू कलर का, तो आपको एक ये और ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, जहां पर ओवरलैपिंग चल रही होगी। आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ कर दो, तो कर देते हैं इन ट्राइंगल। चलो देखो, इन ट्राइंगल कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन कौन सा? ए बी सी। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ए बी बराबर ए बी, हाँ सर, ए बी बराबर ए बी, क्यों? कॉमन है, दोनों में कॉमन है। बहुत बढ़िया। अगर ये कॉमन हो गई तो ये इसके बराबर है, अभी सिद्ध किया, यानी ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा, अभी सिद्ध किया है बाय सीपीसीटी। यहां पर हम बोल देते हैं ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी। अरे सिद्ध क्या किया? अभी तो हमने बोला था कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी ए बी किसके बराबर हो गया? बी सी के बराबर हो गया फ्रॉम सेकंड। इसलिए हमने इक्वेशंस का नाम भी कर दे दिया, फ्रॉम सेकंड दे दिया। और एक चीज और है गिवन में कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल इन द सेंस जो ए सी होगा, या मैं कहूं बी डी विल बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। तो बस यहां से अगर ये चीज आ गई, तीनों बाय साइड कॉन्करेंसी, वी कैन से दैट बाय एस कॉन्करेंसी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। एक पेज और ऐड कर लो, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। बोलो हाँ या ना, देख लो, बी ए डी ये वाला और ए बी सी ये वाला। बहुत बढ़िया, दोनों एंगल बराबर भी हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। बहुत खूबसूरत, दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? अभी तो हमने प्रूफ किया था कि दोनों पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब सिंस AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं इनको, को इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। बहुत बढ़िया सर, ये भी समझ में आ गया। अब दोनों अगर बराबर भी हैं तो लेट इट बी x, तो x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2 वजा 2 90 जा x इक्वल टू 90 डिग्री। इन द सेंस वी कैन से दैट कि वो दोनों जो एंगल होंगे वो 90 और 90 के होंगे। अब a अगर 90 का है, b भी 90 का है, तो c भी 90 का होगा, और b 90 का है तो d भी 90 का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल है। देयरफॉर सिंस, ऐसे कर लो, यहां से सिंस कर लो, सिंस एंगल a इक्वल्स टू एंगल c और एंगल b इक्वल्स टू एंगल d, क्या बोलेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स अगर ये बराबर हैं, इसका मतलब देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और यहां से ये सिद्ध हो जाता है देयरफॉर ABCD इज आ स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में? पक्का आ गया है तो नोट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आ गया? बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने अपना लेवल ट्राई किया है इसको समझाने के लिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it also bisect angle C and ABCD is a rhombus। मैं प्रूफ कर देता हूं, बहुत जल्दी प्रूफ करता हूं और बहुत शानदार समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूं और फिगर भी मैं है ना एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, तो क्योंकि उसने बोल दिया पैरेललोग्राम है तो मैं यहां से पैरेललोग्राम ही बनाते हैं ना पुनीत सर, कोई बात नहीं। तो ये देखिए आप, यहां से मैंने बना दिया एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ठीक है, तो ये एक AC है तो हमने बोल दिया A, ये बोल दिया C, सॉरी ये बोल दिया B और ये बोल दिया C और ये बोल दिया D। और यहां से हमारी जो साइड है, यहां से जो हमारी साइड है AC, वो क्या कर रही है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A इज बाइसेक्टेड, इट इज गिवन। नाउ प्रूफ। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल समझ लेना एकदम बहुत शानदार तरीके से। अब एक बात बताओ, अब इनको नामकरण कर रहे हैं। एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। क्या ये पैरेललोग्राम है? क्या ये पैरेललोग्राम है? यस और नो? यस सर, ये पैरेललोग्राम है। सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, यस और नो? यस सर, गिवन। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन है, गिवन हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, क्या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा? यस, एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों? क्योंकि AB जो है, AD जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है और AC इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये गिवन हो गया। अब एक बात बताइए, क्या एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 1 भी तो एंगल 4 के बराबर होगा? यस सर, एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बट अब एक दिक्कत यह है कि सेम पैरेलल लाइन के लिए नहीं है, अभी इसके लिए था, तो अब AB भी तो पैरेलल है DC के, पैरेललोग्राम भी तो है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया। फॉर AB पैरेलल टू DC एंड AC अगेन एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जब 2 1 के बराबर है और 2 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, तो अब एक काम करो, इसको मान के चलो कि ये अगर x है तो ये भी x होगा। यस सर, ये x है तो ये दोनों बराबर थे, ये भी x हो गया। ये x है तो ये 4 1 के बराबर तो x। तो देखो जरा, 4 और 3 भी तो बराबर होगा एक दूसरे के, 4 और 3 भी तो बराबर हो गए, खत्म बात, हो गई, हो गई। सिंस फ्रॉम, ये हो गया, इसको फर्स्ट देना है, इसको सेकंड दे दो, इसको सेकंड नंबर दे दो और इसको फर्स्ट नंबर दे दो और इसको नंबर दे दो थर्ड। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एंगल C is also bisected by AC। AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया। अगला प्रूफ क्या है? अगला है ABCD इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम तो है ही, तो AB DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है, गिवन है। पैरेललोग्राम हो गया तो गिवन ये हो गया कि AB जो है वो DC के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब एक्स्ट्रा पेज ऐड करते हैं और यहां से समझते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है कि AD जो है वो AB के भी बराबर है। तो देखो कितना बढ़िया प्रूफ हो जाएगा, देखो ध्यान से। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब देखो ABC और ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में खेलने पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, यस सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन, यस सर, बिल्कुल सही। और एंगल 3 बराबर एंगल 4 अभी लेके आए हम, एंगल 3 बराबर एंगल 4 यहीं से तो लेके आए, सिंस देयरफॉर यहां से लिख दो एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्योंकि C इज बाइसेक्टेड है और यहां पर हम इसको दे दो नंबर 4, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, यस सर, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये आया फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास आ गया। और एक और चीज है, AC जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है,
कॉमन, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन साइड बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल congruency, by angle side angle congruency we can say that these two triangles, that is triangle ABC is congruent to triangle ADC. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्करेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स भी बराबर हो जाएंगे. इन द सेंस वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू AD बाय CPCT. अब देखो ध्यान से, अगर AB AD के बराबर है और AD BC के बराबर है और AB DC के बराबर है, तो यहां से आया फ्रॉम गिवन और यहां से आई ये इक्वेशन, इसको बोल दो फिफ्थ. देयरफॉर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA फ्रॉम गिवन जो हमने ऊपर लिखा था एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ. इक्वेशन नंबर फिफ्थ और गिवन से हम ये बोल सकते हैं AB BC CD और DA आपस में बराबर होंगे. देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बेटा, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाता है. ठीक है, तो समझ में आ गया. आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी इस लेक्चर की. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला. जय हिंद.